हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जहां पे हम पार्ट नंबर 2 दैट इज गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो हम टॉपिक करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट जो था हमारे पास कंडक्टेंस, उसको हमने खत्म कर दिया है। हमने यहाँ पे इसको जो है 1 से लेकर 4 वीडियोस में जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो अगली वीडियो में देखने वाले हैं वो है नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट जेईई या बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रोड। जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा होगा, कंडक्टेंस में मैंने आपको दो इलेक्ट्रोड बताई थी। एक का नाम मैंने एनोड आपको बताया था और एक का नाम मैंने आपको कैथोड बताया था, और वहां पे ये भी बोला था कि इन चीजों के बारे में अच्छे से मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो अब वो टाइम आया है कि हम इलेक्ट्रोड को बहुत अच्छे से सीखेंगे। सुनना बात को ध्यान से, इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड एक मेटल का वो सरफेस होता है जहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां पे क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये वो मेटल का सरफेस है जहां पे बच्चे ऑक्सीडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो सुनना इसकी डेफिनेशन, दीज आर द सब्सटेंस विच शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स सरफेस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने सरफेस पे क्या कराते हैं बच्चे, या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, these are the substance on the surface of which redox reaction takes place। तो एक ही तो बात है, redox reaction का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सिंपल सी बात क्या है कि वो मेटल के सरफेस, मेटल के वो सरफेस जहां पे बच्चे रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है, उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगली बात ये क्या बोल रहा है, जनरली इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बच्चे, मेटल होते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रोड कौन होते हैं बच्चे, मेटल होते हैं। जैसे जिंक मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया, आपके पास प्लेटिनम मेटल हो गया। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसको हमने क्लासिफिकेशन करनी है। इसकी क्लासिफिकेशन बच्चे दो तरीके से करते हैं। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, कि आपका इलेक्ट्रोड कर क्या रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है या फिर वो रिडक्शन कर रहा है। तो वो हमने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है एनोड, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चे, कैथोड। ये आपने जरूर सुना होगा। सुनना बात को ध्यान से, अगर किसी मेटल के सरफेस के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है तो आज के बाद इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे आप, एनोड। सिंपल सी बात है। और अगर किसी मेटल के सरफेस पे बच्चे रिडक्शन हो रही है तो आज के बाद इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। सो सिंपल। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। द इलेक्ट्रोड विच शो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एनोड। सुनना, अगली बात ये क्या बोल रहा है कैथोड के बारे में, द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड कैथोड। अगर मेटल सरफेस पे रिडक्शन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैथोड। और अगर मेटल की सरफेस पे बच्चे ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको नाम क्या होगा, एनोड। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर कभी भी इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बोल दिया कि ए इलेक्ट्रोड इज गिवन, और नहीं बोला उन्होंने कि एनोड है या फिर कैथोड है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप बाय आईयूपीसी आप उसको क्या मान के चलेंगे, कैथोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इफ नथिंग इज मेंशन देन इलेक्ट्रोड इज ट्रीटेड एज कैथोड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इलेक्ट्रोड क्या था बच्चे, अगर मैं कंक्लूड करूं, वो वाला मेटल का सरफेस सर जहां पे ऑक्सीडेशन होगा और जहां पे रिडक्शन होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं जहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उस मेटल के सरफेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एनोड। और अगर वहां पे रिडक्शन हो रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कैथोड। एनोड में क्या होगा बच्चे, एनोड में होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में क्या होगा बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगली क्लासिफिकेशन जो हमारे पास आती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का क्या मतलब है, जैसे एक बारी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया और यहाँ पे कोई आपने ऐसी इलेक्ट्रोड डाली है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे इस बारी आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ ऐसी इलेक्ट्रोड डाली है जो कि डू नॉट क्या बच्चे, पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। अगर आपकी इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोड आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो सुनना बात को ध्यान से, दोज इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ विच रेडॉक्स रिएक्शन अकर बट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब इसकी डिसोसिएशन भी होगी, ये रॉड धीरे धीरे करके खत्म भी होगी, या फिर बच्चे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर मास भी डिपॉजिट होगा। कुछ ऐसा अगर यहाँ पे सीन चल रहा है तो वो क्या होगी हमारे पास, एक्टिव इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड है ना तो वो डिसोसिएट कर रही है ना ही उस पर कोई मास डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, तो पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन का क्या मतलब है, उसका मास भी कम होगा, धीरे धीरे करके वो यूज हो जाएगी, या फिर बच्चे उसके ऊपर कुछ ना कुछ मास जो है वो भी डिपॉजिट हो जाएगा। अब जैसे कि हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल के अंदर हम यहाँ पे जिंक और कॉपर का एक सेल देखेंगे, जहां पे बच्चे जिंक जो है उसका मास धीरे धीरे करके खत्म होगा और जो कॉपर है उसके ऊपर जो मास है वो डिपॉजिट होगा। तो ये हमारे पास किस तरह की इलेक्ट्रोड हो जाएगी, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अगली हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होगी वो होगी इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बच्चे प्लेटिनम। अगर प्लेटिनम को किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो प्लेटिनम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ये हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी की, एक हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक हमारे पास होती है इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एचपी बोर्ड 2026 पे आया था इलेक्ट्रोड के बेसिस पे। तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस बात का ध्यान देना कि जो सही नहीं है अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड इन द सेल। इनर्ट का क्या मतलब है बच्चे, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में कौन सी चीज जो है वो सही नहीं है। तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली हमने देखा था इनएक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये तो मेरे पास करेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढनी है हमको। इट प्रोवाइड सरफेस इधर फॉर ऑक्सीडेशन एंड फॉर रिडक्शन। देखो भाई इलेक्ट्रोड तो वही होता है ना जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करता है या फिर रेडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। तो ये क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो ये भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें सारे के सारे आंसर जो थे वो करेक्ट थे। तो इस क्वेश्चन का जो है वो ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको मिल जाना था। तो यहाँ पे कुछ भी जो है इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। किसके बारे में बच्चे, इलेक्ट्रोड, कौन सा, नॉन रिएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है मेटेलिक बॉन्ड। देखो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेटल से बनता है, और मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो अब हम उसको समझते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड होता कैसे है, क्योंकि ये जो है आगे हमें बहुत काम में आएगा। देखो बेटा, मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे हमारे पास मेटल को रिपीट करके बनता है। जैसे कोई भी मैं मेटल कंसीडर कर देता हूँ, मान लेते हैं सोडियम मेटल मैंने लिया, या फिर मैंने मैग्नीशियम मेटल लिया, और साथ में मैं एक एल्यूमिनियम मेटल भी जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ। देखो सोडियम मेटल हमारे पास किस में मिलता है, सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में। मैग्नीशियम मेटल किस में मिलता है, मैग्नीशियम +2 में और बचे 2 इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, सिमिलरली एल्यूमिनियम किस में मिलता है, एल्यूमिनियम +3 में और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स में। तो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड में मेटल जो है वो सोडियम की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किसकी फॉर्म में रहेगा, सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, मैग्नीशियम की रॉड ले रहे हैं, तो वो Mg ऐसे नहीं रहेगा, वो किस फॉर्म में रहेगा, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम भी क्या करता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की फॉर्म में नहीं मिलता है, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलता है, वो एल्यूमिनियम प्लस का 3 और बचे 3 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मिलता है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि कोई भी जो मेटल की इलेक्ट्रोड होती है वो आपको मेटल के एटम्स की फॉर्म में नहीं मिलती है, वो आपको केटाइन और इलेक्ट्रॉन की, केटाइन इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मिलती है। तो जैसे कि एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखा है, मान लेते हैं ये कोई भी मेरे पास किसी भी तरह का यहाँ पे जो है वो मेटल मैंने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे जो है आपको एटम्स नहीं मिलेंगे, जैसे सोडियम मेटल के एटम्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा Na+, ये देखो सारे के सारे केटाइन है, ये देखो सारे के सारे केटाइन है, और उनके साथ के इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अब इनको क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इनको बोलते हैं मेटल केटाइन, और बच्चे जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री मूव कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन।
अब होता क्या है मेटल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ वाला जो मेटेलिक कैटायन होता है वो उसको जो है वो अट्रैक्ट करके रखता है। देखो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये भी और ये भी। ये हमारे पास होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मेटल को जोड़ के रखती है, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि एक मेटल के अंदर बच्चों कैटायन भी होता है और उसके अंदर ही एनायन भी होता है। अब इसी की वजह से हम आगे के आने वाले जो टॉपिक्स है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप मेटेलिक बॉन्ड जो है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल का केटायन होता है जो कि सराउंडेड होता है किससे बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन से। अगला टॉपिक हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आइए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मान लेते हैं हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मानते हैं और उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड को डिप कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है तो उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे, दैट इज ZnSO4। तो यहाँ पे हम जो चेक करेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पे जो है, इलेक्ट्रोड पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट होता है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में ये जो चार्ज का डिफरेंस है, बस इसी को आप क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब आप किसी मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो मेटल पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इन दोनों के बीच का ये जो चार्ज का डिफरेंस है या फिर पोटेंशियल का डिफरेंस जो है, उसी को आपने क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए इसको रीड करते हैं जरा। द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन, और इसके आयंस की, ठीक है, इनके बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है उसी को आपने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एचपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में कई बार लिखने को आती है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। आपको सिंपल सी बात लिखनी है कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में, एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसी को आपने क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लेते हैं बच्चों मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड ली है और उसको उसी के ही इलेक्ट्रोलाइट दैट इज ZnSO4 में मैंने उसको डिप किया है। अच्छा, बिफोर जब मैंने उसको डिप नहीं किया था तो मेरे पास क्या था, जिंक+2 कितने थे बच्चे, जिंक+2 जो मेरे पास थे, मान लेते हैं वो मेरे पास 100 थे। जिंक+2 100 थे और SO4 भी मेरे पास क्या थे, 100 थे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया ही था तो मेरे पास जितने केटाइन थे उतने ही मेरे पास क्या थे बच्चों, एनाइन थे। लेकिन जैसे ही मैंने इस रॉड को इसके अंदर डिप किया तो जिंक क्या शो करने लग गया, ऑक्सीडेशन। तो जिंक+2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के अंदर जिंक कैसे प्रेजेंट है बच्चों, जिंक+2 के फॉर्म में, और बच्चे इसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो क्या हुआ, अब ये जो जिंक+2 है अपनी मेटल से टूट के इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आने लग गए। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास जिंक+2 और SO4 इक्वल था, लेकिन ये जो है टूट टूट के नीचे इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आने लग गए। तो ये इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आ गया और इसमें आ गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो तो ये जो जिंक+2 है इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है बच्चों, ये जो जिंक+2 है ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से मेरे पास क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पहले केटाइन और एनाइन जो था वो न्यूट्रल था, लेकिन क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोड से टूट टूट जिंक+2 इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक+2 की कंसंट्रेशन जो है वो SO4 से काफी ज्यादा होगी। तो मैं ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया बच्चे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इतनी मेरी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जब यहां से सारे पॉजिटिव टूट टूट के नीचे को आ रहे हैं तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या बच गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा बची ना, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या था, जिंक+2 था और 2 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जिंक+2 जो है वो कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। तो ये कहाँ पे बचा, ये हमारे पास किस पे बचा बच्चों, इलेक्ट्रोड पे बचा, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। अब आपने चेक किया यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे जो है वो ऑपोजिट चार्ज आ गया है। तो इन्हीं के बीच का ये जो चार्ज का डिफरेंस है बच्चों, इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी, मैंने काफी डीप जाके जो है आपको ये चीज एक्सप्लेन की है। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है एक और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ मेटल टू शो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन व्हेन प्लेस्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन।
ये क्या बोलता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड से आप क्या समझे, इलेक्ट्रोड से आप समझे या तो एनोड या फिर बच्चे कैथोड। अच्छा, एनोड में क्या होती है, एनोड में होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड में क्या होती है बच्चे, रिडक्शन। ये बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है, पोटेंशियल का क्या मतलब है बच्चे, कैपेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो सुनना बात को ध्यान से, एनोड की ऑक्सीडेशन करने की कैपेबिलिटी या कैथोड की रिडक्शन करने की कैपेबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा मैंने आपको दो तरीके से जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर दिया है। अब हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो ई है ये कितनी तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक हमारे पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक बच्चे एनोड होता है, एक हमारे पास क्या होता है बच्चे, कैथोड होता है। जैसे मैंने आपको बात बताया एनोड पे क्या होती है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो एनोड वाली साइड में या कैथोड वाली साइड में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड वाली साइड में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है बच्चे उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो बच्चे दो तरीके से क्लासिफाई होता है, एक बच्चे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए सबसे पहले जो है हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन साइड में, ऑक्सीडेशन साइड में जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसी को आपने क्या बोला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो मेटल है बच्चे, मेटल जो है, मेटल अपने जिंक प्लस टू जो है वो तोड़ के अपने किसके अंदर डाल रहा है बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, जैसे यहाँ पे मेटल जो है, मेटल अपने केटाइन में और अपने एन नंबर ऑफ एनाइन में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, हमने यहाँ पे क्या लिया है बच्चे, यहाँ पे जिंक लिया है। अब इलेक्ट्रोड का जो जिंक है, इलेक्ट्रोड का जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक प्लस टू में और दो इलेक्ट्रॉन में। अब ये जो जिंक प्लस टू है ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं जिंक प्लस टू आयन। और बच्चे ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये अभी भी आपके पास किसके अंदर है, इलेक्ट्रोड के अंदर प्रेजेंट है। ये आपके पास किसके अंदर है, इलेक्ट्रोड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अब हमारे पास क्या था, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड के अंदर प्रेजेंट है और जो जिंक प्लस टू है वो टूट टूट के किसके अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। और इन दोनों के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को आपने क्या बोला, क्योंकि ये एनोड वाली साइड है या ऑक्सीडेशन वाली साइड है तो उसको क्या बोला आपने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है, जिंक की क्या हुई है बच्चे, ऑक्सीडेशन हुई है। तो इस साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसी को आपने क्या बोला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या होता है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने एक बार जिंक को किस में डाला, ZnSO4 में डाला, और बच्चे वहीं पे आपने क्या डाला, कॉपर को किस में डाला, CuSO4 में डाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जिंक की ऑक्सीडेशन करने की कैपेबिलिटी जो है, जिंक की ये रिएक्शन दिखाने की कैपेबिलिटी जो है वो फास्ट है। इसीलिए मैं क्या बोलूंगा कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की है इट इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो ये आपको और क्या बताता है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। अगली बात क्या बोल रहा है, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक तो जिंक है और दूसरा यहाँ पे क्या है बच्चे, कॉपर है। यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे क्या है, जिंक है। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है और इसको हम आगे और भी अच्छे लेवल पे देखने वाले हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हमारे पास कुछ एक वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पे जिंक की भी आएगी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर की भी कुछ वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू आपको सब कुछ बता देगी, लेकिन पहले आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वहां से आप क्या कंक्लूड करेंगे कि सर ये वाला मेटल जो है वो काफी अच्छे से ऑक्सीडेशन शो करेगा या फिर ऑक्सीडेशन काफी फास्ट शो करेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे, रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। तो सुनना जरा बात को ध्यान से, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बच्चे उसको ई ओपी या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ई बच्चे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जो है हमारा जो है ऑक्सीडेशन चल रही है, क्योंकि ई ओपी का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब सुनेंगे बात को ध्यान से, क्योंकि हमारा मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो पहले जिंक था अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक प्लस टू में। तो हम इसको ई
क्या बोलेंगे यहाँ पे जिंक जो है जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास जरूरी थोड़ी है जिंक है, तो मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ई इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका बच्चे, मेटल का, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल प्लस एन में। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मेटल की क्या हो रही है बच्चे, ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप इतनी बात जो है वो आपको समझ में आई होगी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या है। अगर आपको बच्चे ये चीज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सिंपल सी बात क्या ध्यान देनी है कि ये लिखने को पेपर में नहीं आएगा। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपको ये तीन चीजें जो है वो ध्यान होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हमको जो है ये न्यूमेरिकल में यूज करना है। यहाँ पे आपको कोई चीज डिफाइन नहीं करनी, डिफाइन करने को सिर्फ आपको एक चीज आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कभी भी डिफाइन करने को नहीं आता, यहाँ से जो आता है वो न्यूमेरिकल आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे इसको ईओपी लिखते हैं, या फिर आपका जो मेटल है, मेटल की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, तो वो जिंक से जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आपका जो मेटल है, मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, +n में। तो बस इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर ये वाली रिप्रेजेंटेशन है, अगर कभी ऑक्सीडेशन हो रही है, देखो जिंक जिंक +2 में जा रहा है या मेटल अपनी प्लस फॉर्म में जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे बच्चे आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको डिफाइन करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगली बात हम करेंगे बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में, मतलब रिडक्शन साइड में जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसी को तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सुनना, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल, मतलब रिडक्शन वाली साइड में इलेक्ट्रोड के और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब इनके बीच में कैसा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या लिया है मैंने, रिडक्शन साइड में जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने कॉपर लिया है, और यहाँ पे इसको इसी की इलेक्ट्रोलाइट में मैंने डिप किया है, दैट इज CuSO4। अब जब तक आपने इसको इसके अंदर डिप नहीं किया था, तो हमारे पास कॉपर और सल्फेट की इक्वल कंसंट्रेशन थी। मान लेते बच्चे मेरे पास कॉपर +2 कितने थे, मेरे पास 100 थे, और SO4 भी मेरे पास कितने थे बच्चे, 100 थे। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप करेंगे, तो इस इलेक्ट्रोड में मेरे पास क्या है, बोलने के लिए कॉपर है, लेकिन अगर मैं अच्छे से इसमें चेक करूं तो आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड में वो केटायन और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर बच्चे हमको जो है कॉपर +2 भी मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बच्चे जैसे जिंक हमने देखा था कि जिंक जो है वो टूट टूट के नीचे जा रहे थे, और धीरे धीरे करके जो जिंक वाली इलेक्ट्रोड है उसका जो मास था वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो डिसोसिएट कर रहा है। अब इसके अंदर से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके अंदर क्रिएट हो रहा था, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जा रहा था, और ले दे के यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया था, नेगेटिव। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, मेटल जो है, मेटल कौन सा बच्चे, कॉपर, कॉपर जो है ऑक्सीडेशन आपका इजीली नहीं करता है, तो ये क्या शो करेगा बेटा, रिडक्शन शो करेगा। अब देखो यहाँ पे जो है ये मेटल वाले के जो कॉपर +2 है वो तो रिडक्शन नहीं शो करेंगे, लेकिन कौन करेंगे, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर के जो कॉपर +2 है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉपर +2 है, मैं इनको सर्कल कर देता हूँ जरा मैं। देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर +2 है, ये देखो 1 2, ठीक है बेटा, 2 3 और 4, ये क्या करेंगे बच्चों, ये रिडक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। अब ये क्या कर सकते हैं, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसको खा के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में। तो आपको तो पता है इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है बच्चे, इस इलेक्ट्रोड के अंदर कॉपर +2 भी है और 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को देख के अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो ये कॉपर +2 क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ये वाला भी इसके पास जाएगा, ये वाले भी इधर जाएगा, ये वाला भी इधर जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के जो कॉपर +2 है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रोड को खा के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में। और बच्चे कॉपर है कहाँ, कॉपर इलेक्ट्रोड में है, तो वो उसके ऊपर जाके क्या हो जाएंगे बच्चे, डिपॉजिट हो जाएंगे। बात को सुनेंगे ध्यान से, सुनना, ये कॉपर +2 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खाएगा और यहाँ पे अट्रैक्टेड फील करेगा और यहीं पे जाके चिपक जाएगा। ये कॉपर +2 भी क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और यहीं पे जाके कहीं पे ही चिपक जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो कॉपर +2 है वो सारे किसकी तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ को जा रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रोड की तरफ, ये भी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड की तरफ को जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के जितने भी कॉपर +2 है वो दो इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में। अब ले दे के यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ SO4-2, 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 क्योंकि सारे के सारे कॉपर +2 जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं,
और उसकी तरफ क्या दिखा रहे हैं बच्चे, उसकी तरफ जो है मेटल का डिपोजिशन दिखा रहे हैं, मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, सारे के सारे कॉपर प्लस टू जो है इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके उसके ऊपर जो है वो कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब बच्चे सुनेंगे बात को ध्यान से, जब इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर प्लस टू के साथ में कंबाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर देखो नेगेटिव जितने थे उतना ही पॉजिटिव था कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे कॉपर प्लस टू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, ये कहाँ से बचे, ये मेटल की इलेक्ट्रोड की वजह से, और ये कहाँ से बचे, ये इलेक्ट्रोलाइट की। तो आपके पास ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं बच्चे, कॉपर बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, तो इसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है। अब इसके अंदर ले दे के क्या बचेगा बच्चे, ये कॉपर प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात ध्यान से चेक करेंगे, इसके अंदर पहले क्या था, 100 प्लस था और 100 ही माइनस था मान लेते हैं, लेकिन सारे के सारे जो पॉजिटिव है वो कहाँ जा रहे हैं बच्चे, वो दो इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ SO4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। अब हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव है और बच्चे इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। तो अब सुनेंगे साथ में ध्यान से, रिडक्शन साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन साइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। बस इसी चार्ज के डिफरेंस को या इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को आपने क्या बोला बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट बात, सुनेंगे बात को ध्यान से। ऑक्सीडेशन साइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इसी डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे बच्चे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन साइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे जो है, इलेक्ट्रोड पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे, आप रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। रिडक्शन पोटेंशियल हमको क्या बताता है, अगर मान लो दो मेटल है, जैसे यहाँ पे जिंक है और बच्चे हमारे पास कॉपर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक प्लस टू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट होगा, जिंक में। सिमिलरली कॉपर प्लस टू भी क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में। तो इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मान लो 0.50 है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 1.0 है मान लेते हैं। तो इसकी हायर वैल्यू क्या बता रही है कि सर कॉपर की रिडक्शन जो है वो फास्ट होगी एज कम्पेयर टू जिंक की रिडक्शन। तो इसीलिए कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो अगली बात ये क्या बोल रहा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये हमको उसकी कैपेबिलिटी भी बताती है, मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। अब देखो कॉपर की रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। बात ध्यान से सुनेंगे तो सुनना, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसकी वो टेंडेंसी जो है रिडक्शन करने की बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन साइड पे एनोड पे कौन सा चार्ज होता है और रिडक्शन साइड पे कैथोड पे रिडक्शन साइड में जो कैथोड है उस पे कौन सा चार्ज होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैसे करते हैं, देखो इलेक्ट्रोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं ई लिख दूंगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल है तो ई आर पी लिख सकते हैं, या फिर बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन का क्या मतलब है बच्चे, रिडक्शन हमारा जो कॉपर प्लस टू था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। देखो जब इसने दो इलेक्ट्रॉन खाए तभी तो वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकता हूँ। या फिर सिंपल सी बात मैं और क्या बोल सकता हूँ, ई जो है, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी मेटल जो है प्लस एन फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम फॉर्म में। तो ये आपको सारी चीजें क्या बता रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं। सिंपल सी बात क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, एक इलेक्ट्रोड और उसी के इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस था, चार्ज का डिफरेंस था, उसको आपने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। अब अगर वो ऑक्सीडेशन साइड में हो रहा है चार्ज का डिफरेंस तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वो रिडक्शन साइड में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल हम उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लॉस करता है और यहाँ पे जो है वो मास जो है वो गेन करता है। तो बस इस चीज को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो होती है नर्स इक्वेशन से। नर्स इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में चेक करना है। देखो बेटा बात को सुनेंगे ध्यान से, किसी भी मेटल की अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेक करते हैं, कब,
जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर होगा, या फिर जो प्रेशर है वो 1 बार होगा, और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होगा। तो इस पॉइंट में किसी भी इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होती है उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इसको ई नॉट से करते हैं। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है ऑफ इट्स ओन आयन, जब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर, प्रेशर कितना है? 1 बार, और टेम्परेचर कितना है बच्चे? 298 केल्विन। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे? ई नॉट से। अब अगर वो ऑक्सीडेशन साइड होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वो रिडक्शन साइड होती है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ई नॉट एसओपी। उसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ई नॉट को क्या मतलब है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन कौन सी? स्टैंडर्ड वाली। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट एस आर पी। अब ई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। कब? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और बच्चे ये वाली बात को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? ई नॉट। मेटल अपनी मेटल फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो उसको हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, अब एक बात को ध्यान से सुनेंगे। जैसे बच्चे मैंने यहाँ पे क्या किया था? जिंक की हमने ऑक्सीडेशन की, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था? जिंक +2 में। जिंक +2 में, और बचे 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट। जिंक जो है किस में कन्वर्ट हुआ है? जिंक +2 में। तो ये जिंक की क्या हुई? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये ई नॉट वहां पे दिया है, तो मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, और बच्चे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूँ तो रिडक्शन में मैं किसकी बात करूंगा? कॉपर की। तो कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट। ई नॉट का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कंडीशन में आप क्या निकालो? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर +2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। ये बात ध्यान है। तो आपको ये चेक करना है कि ये क्या है बच्चे? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसकी बच्चे? कॉपर की। क्योंकि कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। आपको कभी भी कोई भी वैल्यू आपको दी है तो आपको कैसे चेक करना है? क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे जिंक +2 में हो रहा है, तो ये क्या होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि नॉट है तो एसओपी। और बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। और क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोड आपने डिप की है, चाहे एनोड है चाहे कैथोड है, उसका नेचर क्या है? तो ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोड विच कैन इजीली ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रोड इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो जिंक है, जिंक किस में पार्टिसिपेट कर रहा था बच्चे? ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इसका इस चीज का आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा रहने वाला है। और दूसरी साइड अगर इलेक्ट्रोड जो है वो इजीली रिड्यूस कर सकती है, कोई इलेक्ट्रोड जो है, जैसे कि हमने कॉपर का देखा था, तो कॉपर +2 के जो आयंस है वो इसके ऊपर को आ रहे थे। तो यहाँ पे कॉपर +2 के जो आयंस थे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल से ले रहे थे और किस में कन्वर्ट हो रहे थे? कॉपर में। और कॉपर में जाके वो क्या कर रहे थे? डिपॉजिट हो रहे थे। तो कॉपर की कौन सी टेंडेंसी है? रिडक्शन करने की। तो इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी हाई है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहले हमने क्या देखा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई रहता है, और अगर ये इजीली रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो काफी हाई होने वाला है। अब अगली बात अगर मैं करता हूं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर की, ये जो दो फैक्टर है इसको हम पढ़ने वाले हैं नर्स इक्वेशन में। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके पास कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या किन फैक्टर्स पे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। सबसे पहले बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, उसके बाद बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, या फिर इसकी कंसंट्रेशन पे, कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों आपने ZnSO4 डाला है, तो ZnSO4 0.1 मोलर है, या फिर 0.01 मोलर है, या फिर 0.0001 मोलर है। इसकी कंसंट्रेशन पे भी काफी चीजें जो है वो डिपेंड करती है, लेकिन उसको हम नर्स इक्वेशन में पढ़ेंगे। और प्रेशर और टेम्परेचर का भी जो फैक्टर है वहीं पे हम जो है वो चेक करने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
नेक्स्ट बच्चों हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या फिर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है, जो ई नॉड होता है, ई नॉड किसी भी मेटल का, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल का, वो रिमेन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं करता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई मेटल है बच्चों, मेटल वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में और एन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो उस टाइम में इसकी जो ऑक्सीडेशन करने की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मान लो वो एक्स वोल्ट है। अब इसी की रिएक्शन का अगर आप डबल करते हो, जैसे मेटल का 2m कर देते हो, 2 टाइम्स कर देते हो, यहाँ पे भी ये 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n बन जाएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस टाइम में भी इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, वो चेंज नहीं होगी, वो भी x होगी। जैसे एग्जाम्पल एक और मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक प्लस 2 में और 2 इलेक्ट्रॉन पे। अब यहाँ पे जो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है, मान लेते हैं मैं उसको एक्स मानता हूँ, एक्स वोल्ट मानता हूँ। तो बच्चे अगर आप इसको 2 टाइम्स भी कर देंगे, यहाँ पे जिंक प्लस 2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कितना था बच्चे, 2 टाइम्स किया तो 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइम में भी जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये बच्चे ये स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। आप इसको डबल करो, ट्रिपल करो, हाफ करो, लेकिन ये चीज आपकी चेंज नहीं होने वाली है। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, वो क्या है बच्चे, चेक करेंगे जरा। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे बच्चे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो हमेशा क्या होता है, इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। उसका क्या मतलब है, वो बोलता है कि चाहे इतनी सी प्लेट लो, किसकी, जिंक की, चाहे आप इसकी डबल ले लो, 2 टाइम्स ऑफ जिंक कर दो, ठीक है, जिंक आपने कितना कर दिया, 2 टाइम्स, या फिर बच्चे आप 3 टाइम्स ऑफ जिंक कर दो। देखो ये इसका डबल है और ये इसका 3 टाइम है, तो इसका जो, सुनना, ये 3 टाइम होगा। अब इसके जो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी थी, इसकी और इसकी, तीनों की बच्चों सेम है। अगर ये एक्स एक्स की उससे कर रहा था, तो ये भी एक्स से करेगा और ये भी एक्स से करेगा। इसका क्या मतलब है, जितनी स्पीड इसकी ऑक्सीडेशन करने की है, उतनी इसकी भी रहेगी और उतनी ही इसकी भी रहेगी। क्यों, क्योंकि वो तो एटॉमिक लेवल पे चीजें जो है वो डिपेंड करती है, वो नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। बस बात क्या है, ये भी जिंक है, ये भी जिंक है, ये भी जिंक है। अब चाहे ये 2 टाइम हो, चाहे ये 3 टाइम हो, वो नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, वो तो नेचर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। आई होप पहली चीज आपको समझ में आई होगी। अगली चीज क्या बोल रहा है, फॉर सेम इलेक्ट्रोड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आगे बड़ा ज्यादा काम आएगा आपको। ये जो बोलता है कि किसी एक मेटल की अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाली, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे जिंक की निकाली। अब जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जिंक प्लस 2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब जिंक की तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है, तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मान लो वो एक्स आ जाता है। लेकिन अब आपने किसी रिएक्शन में अगर जिंक प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कर दी है, तो देखो वैसे तो इसकी टेंडेंसी नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है कितनी हो जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी माइनस का एक्स। मतलब ये जितने की स्पीड से ऑक्सीडेशन करेगा, या फिर जितने की टेंडेंसी से ऑक्सीडेशन करेगा, उसी की ऑपोजिट टेंडेंसी से ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड की जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इट इज माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम जो है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है काफी ज्यादा होता है, मान लो 3.0 वोल्ट के करीब आता है। अब ये कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसी का उल्टा करूंगा कि ये तो स्टेबल है, लेकिन अगर मैं इसी स्टेबल कंपाउंड को, इसी स्टेबल आयन को मैं एक इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में। तो ये तो स्टेबल था ना, ये क्यों इलेक्ट्रॉन खा के सोडियम मेटल में दोबारा से कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये अपने आप नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, जो ये नहीं दिखाना चाहता, वो कितना हो जाएगा, -3.0 वोल्ट। मतलब जितनी खुशी से इसने ऑक्सीडेशन दिखाई थी, उतना ही नाराज होकर ये क्या दिखा रहा होगा, रिडक्शन दिखा रहा होगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, एक मान लो कोई एक मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो प्लस ऑफ एक्स है, तो उसी की अगर रिडक्शन आप करेंगे तो वो माइनस ऑफ एक्स होगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम काफी बार आगे यूज भी कर रहे होंगे। अगली बात यहाँ पे क्या दी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मान लो अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, आपको सिंपल बोला कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक्स है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमको नहीं बताया कि वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो आप उसको क्या मान के चलेंगे,
आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलेंगे। सुनना बात को ध्यान से, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोड दे दिए और बोला है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 2.0 वोल्ट है। अब आपको ये पता नहीं चला कि सर ये एनोड दे दिया या फिर आपको कैथोड दे दिया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है या फिर इसकी रिडक्शन होनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप उसको कैथोड या फिर रिडक्शन मान के चलेंगे। तो यहाँ पे बोला इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन क्वेश्चन देन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी इट इज टेकन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप उसको एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।